नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सभी डिवोटीज का स्वागत है आज के हमारे। वैसे तो संडे रहता है और क्योंकि कल मैं वृंदावन में था तो इसलिए वहाँ इंटरनेट इशू थे, इसलिए संडे क्लास नहीं कर पाए। लेकिन मंडे कर रहे हैं, क्योंकि मंडे करने का रीज़न ये है, कर तो अगले संडे भी सकते थे लेकिन अगले संडे हमें ये कोर्स को कंप्लीट करना है। बहुत लंबे समय तक हम लोग ये कोर्स 10 हफ्ते लगातार हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, तो अगले संडे तक हमें इसको संपूर्ण करना था। इसलिए आज की क्लास जो कि होनी थी संडे को और हम कर रहे हैं आज मंडे को। तो आप सभी डिवोटीज इस मंडे क्लास में भी उपस्थित हुए समय निकाल के, तो मतलब इससे ये भी समझ में आता है कि आप थोड़ा गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं और भगवत गीता के 18 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप लोग काफ़ी प्रेरित हैं, प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज तक हमने 14 नंबर चैप्टर तक कवर किए थे, जिसमें हमने पिछले कुछ सत्रों में विराट रूप भी देखा और भगवान के पिछले बार अर्जुन के 6 प्रश्न थे। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञेय ज्ञाता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ये सब के उत्तर प्राप्त करने के बाद भगवान ने यह बात बतलाई थी कि भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति की महिमा स्थापित करने के बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 15, 16, 17। ये छोटे चैप्टर है, ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है ये, इसलिए इस 3 अध्यायों को आज हम कवर करेंगे। तीनों आपस में संबंधित हैं और 1 घंटे का समय हमारे पास है, 7 से 8। और इस 1 घंटे के कक्षा के समय में हम यह 3 चैप्टर पूरे करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो अध्याय 15 हम लोग पहला जो 15 नंबर अध्याय है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक भगवान ने पहले के अध्यायों में भक्ति के महत्व के बारे में हमें समझाया कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए, आप भगवान की ओर बढ़ने के लिए यह संसार से विरक्ति की आवश्यकता है। हमें ये संसार से विरक्त होना पड़ेगा और फिर हम भक्ति कर पाएंगे। अगर हम संसार में ही आसक्त हैं तो फिर भक्ति करना, संपूर्ण समर्पण करना कठिन हो जाता है। इसलिए हमें भक्ति अगर करनी है तो साथ ही साथ संसार के प्रति विरक्ति भी उत्पन्न होनी चाहिए। कहते हैं अगर हमारी भक्ति बढ़ रही है, इसका कैसे पता चलेगा? अगर भक्ति बढ़ रही है तो हमारा इस संसार के भोगों के प्रति रुचि खत्म होगी। हम अब इस संसार के प्रति बहुत अधिक भोग करने के प्रति बहुत आसक्त नहीं होंगे। तो ये जो 15वां अध्याय है इसमें भगवान इस संसार के बारे में समझाते हैं और इस संसार को समझाने के साथ ही साथ भगवान ये भी समझाते हैं कि वेदों का क्या उद्देश्य है। तो ये सारी चर्चाएं इस अध्याय में होने वाली हैं। हम लोग शुरू करते हैं। तो ये फोटो को देखिए जरा ध्यान से, ये आपके भगवत गीता में भी ये पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर को ही भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं इस 15वें अध्याय में। तो भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता के इस अध्याय में? इस संसार की तुलना एक वृक्ष से करी गई है, अश्वत्थ वृक्ष, बन्यान ट्री। और बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है ये उल्टा है। उल्टा मतलब इसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। ऐसा ये वृक्ष की बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं और इस वृक्ष की तुलना इस जगत से करते हैं। भगवान बताते हैं कि ये जो जगत है ये एक उल्टे वृक्ष के समान है और इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सब जगह फैली हुई हैं और ये बहुत घनघोर वृक्ष है,
बहुत घना वृक्ष है। तो इस वृक्ष को रिफ्लेक्शन वृक्ष भी कहा गया है, प्रतिबिंब है ये, इसको समझिए। देखिए इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये फोटो में सबसे ऊपर राधा कृष्ण है, सबसे ऊपर राधा कृष्ण है, और इसके नीचे ये उल्टा वृक्ष है। उल्टा वृक्ष कभी होता नहीं। अगर आप कहीं पे भी देखोगे कोई वृक्ष ऐसा होता है जो उल्टा हो, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हो, पत्तियां नीचे हो, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है। लेकिन ऐसा वृक्ष कहाँ पे हमें दिखने को मिलता है? नदी के किनारे। नदी के किनारे क्या होता है कि अगर कोई वृक्ष खड़ा है तो उस वृक्ष की जो परछाई पड़ेगी नदी में, जल में, तो वो कैसा होगा? उसकी जड़ें ऊपर की ओर होंगी और उसके टहनियां, पत्ते वो नीचे की ओर, परछाई। जैसे मान लीजिए ये परछाई, अगर मेरा ये हाथ है तो इस हाथ की अगर परछाई पड़ेगी तो उंगलियां आगे की ओर होंगी और ये पीछे की ओर होगा। ऐसे ही वृक्ष जो है उसकी परछाई उल्टी पड़ेगी। तो ये जो संसार है, ये संसार आध्यात्मिक जगत का परछाई है। ये समझाना है, चाह रहे हैं प्रभु भगवान कि ये जो संसार है ये क्या है? आध्यात्मिक जगत की परछाई है। ये ओरिजिनल है जहां राधा कृष्ण खड़े हैं, और इस राधा कृष्ण के नीचे यही आध्यात्मिक जगत का उल्टा ये संसार है, भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत की तुलना एक वृक्ष से करी गई है, और इस वृक्ष में क्या क्या है वो अब भगवान बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि सबसे पहले तो ये ओरिजिनल, ये वृक्ष जो है ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है, प्लस इसकी पत्तियां जो है वेद है। पत्तियां वेद है तो फिर कोई कह सकता है कि वेद तो 4 ही है, तो पत्तियां तो बहुत सारी होती है, तो वेद नहीं। पत्तियां वेद है का अर्थ है कि बहुत सारे वेदों में अनुष्ठान दिए गए हैं कि इसको पूरा कर लो आपको ये लाभ मिलेगा, इसको पूरा करो आपको ये लाभ मिलेगा। तो ये जो पत्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे हरी हरी पत्तियां आकर्षक करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो वेदों के अंदर जो ऐसे अनुष्ठान दिए गए हैं जिनको पूरा करने के बाद कोई व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, कोई व्यक्ति कोई प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता है, ऐसे अनेकों अनेक अनुष्ठान जो है इस उल्टे वृक्ष की पत्तियां हैं। ये बात आप नोट डाउन करते जाइए। इस वृक्ष को थोड़ा मेंटली इमेजिन भी कर सकते हैं कि यह वृक्ष क्या है? एक उल्टा वृक्ष है और उसकी पत्तियां वैदिक अनुष्ठान है जिनको पूरा करने से भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये अनुष्ठानों में कई लोग आकर्षित हो जाते हैं कि हम ये अनुष्ठान करेंगे हमें ये मिलेगा, हम ये अनुष्ठान करेंगे हमें ये मिलेगा, हम ये अनुष्ठान करेंगे हमें ये मिलेगा, इस प्रकार से। तो अब जब मैंने ये बतलाया आप लोगों को कि ये वृक्ष असली वृक्ष का उल्टा है, यानी कि ये आध्यात्मिक जगत का उल्टा है भौतिक जगत, तो परछाई कहाँ पड़ रही है? इच्छाओं के ऊपर पड़ रही है। यानी कि जब मैं यह उदाहरण दे रहा हूं कि एक वृक्ष है और उसकी परछाई जल में पड़ रही है, और जल में जो परछाई पड़ रही है वो वृक्ष की उल्टी परछाई है। तो वो जो जल है जहां पे ये परछाई पड़ रही है, वो जल की तुलना करी गई है हमारी भौतिक इच्छाओं से। यानी कि ये संसार रूपी सीधे उल्टे वृक्ष का ओरिजिनल तो आध्यात्मिक जगत में है, और ये जो परछाई पड़ रही है ये हमारी इच्छाओं पे पड़ रही है। मतलब ये संसार हमारी इच्छाओं के कारण है, हमारी इच्छाएं भौतिक हैं, भोग करने की हैं, इसलिए हम परछाई में फंसे हैं। अगर हम अपनी इच्छाएं आध्यात्मिक कर लें तो हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, तो जो नीचे की ओर पर हमारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं की तुलना करी गई है मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि योनियों से। और जो शाखाएं ऊपर की ओर है उनकी तुलना करी गई है देव, गंधर्व, देवलोक के रहने वाले निवासियों से। और ये जो वृक्ष की जो जड़ है, इस जड़ पे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक है। और इस वृक्ष का जो पोषण हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी कि ये भौतिक जगत में ये 3 गुण प्रधान है। इस वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय कहे गए हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्पर्श, और आंखों का हो गया रूप, नासिका का हो गया गंध, कानों का हो गया शब्द, स्पर्श हो गया त्वचा का, और जीभ का हो गया
रस, रूप रस गंध स्पर्श, एक इंद्रिया कौन सी रहेगी हमारी? कान हो गए, समझ जाइए, 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों का विषय ये टहनी है, और इसकी शाखाओं के जो सिरे हैं वो हमारी आसक्त इंद्रियां हैं। और इस वृक्ष में मेन जड़ के साथ साथ कई सहायक जड़ें भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कोई वृक्ष आपने देखा होगा, उसकी मेन जड़ तो होती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सहायक जड़ें भी होती हैं जो ऊपर नीचे फैली होती हैं, वो है राग और द्वेष। और इस वृक्ष के जो फल हैं जिनको हम लोग खा रहे हैं वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस प्रकार से भगवान ने इस वृक्ष की तुलना इस संसार से करी है। और भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति वेदों को वास्तव में जानता होगा ना, तो वह यह वृक्ष को जरूर जानता होगा, केवल पत्तियों को नहीं जानता होगा। वेद का ज्ञाता इस पूरे वृक्ष को सही सही समझ जाएगा। और इस वृक्ष को हमें काटना पड़ेगा अगर हमें भगवत धाम जाना है। अगर हमें भगवत धाम जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस वृक्ष को काटना पड़ेगा। तो अभी इस वृक्ष को काटें कैसे, ये प्रश्न आया था कि यह इस वृक्ष को हम कैसे काटें। तो इसको भगवान बोलते हैं विरक्ति की कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा, विरक्ति की कुल्हाड़ी। तो यह बात हमें, विरक्ति कहाँ से आएगी? ज्ञान से आएगी। क्या ज्ञान? यह ज्ञान कि ये जो भौतिक जगत है ये केवल प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल तो आध्यात्मिक जगत में है। इसलिए जब हमें यह बात का ज्ञान हो जाएगा कि असली में तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है, तो हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब जाएंगे, इस संसार को विरक्ति की कुल्हाड़ी से काटेंगे, ज्ञान के आधार से इस कुल्हाड़ी को तीखा करेंगे। क्योंकि कुल्हाड़ी अगर तीखी नहीं होगी तो काटेंगे कैसे? तो ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से जो तीखा करना है और विरक्ति की उस धार से काट डालना है और भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। तो इस प्रकार से 15वें अध्याय में भगवान अभी तक क्या बतला रहे हैं कि एक उल्टा वृक्ष है और उस उल्टे वृक्ष में हम इस संसार में फंसे हुए हैं, और उसकी टहनियाँ, फल, जड़ें, पत्तियां, ये सब की तुलना भगवान ने अलग अलग चीजों से करी और हमें सिखा रहे हैं कि अगर हमें भक्ति करनी है तो इस संसार को काटना पड़ेगा, इस पेड़ को काटना पड़ेगा। तो कौन श्री कृष्ण की शरण लेता है? तो भगवान बोलते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। भगवान बोलते निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने झूठी प्रतिष्ठा से मुक्ति प्राप्त कर ली, जो ये संसार में झूठी प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीता रहता कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, नहीं, वो जानता है कि मैं भगवान का सेवक हूं। जो इस संसार में मोह रहित हो चुके हैं, जिन्हें झूठा भ्रम नहीं है, झूठे भ्रम में नहीं फंसे, जो जानते हैं कि सत्य क्या है, जिन्होंने कुसंगति पर विजय प्राप्त कर लिया, जिनका संग भक्तों का संग है, जिन्होंने अपने अंदर शाश्वत तत्व की समझ बना ली है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, इन तत्वों को जो समझ चुके हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो इस सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, वह जो होते हैं ऐसे गुणों को धारण करने वाले, यह जानते हैं कि यह संसार एक जटिल वृक्ष है और हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण जाना है। तो ऐसे लोग भगवान के शरणागत होना जानते हैं। कौन कौन से लोग भगवान की शरणागत होना जानते हैं? इन गुणों वाले, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त, मोह रहित, कुसंगति पर विजय, शाश्वत तत्व की समझ, भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, द्वंद्वों से मुक्त और शरणागत होना जो जानते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं भगवान कि वो मेरे धाम में आते हैं, तो मेरे धाम को प्राप्त करते, तो मेरा धाम कैसा है? न तद भास्यते सूर्यो, ना तो वहां सूर्य है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, ना वहां पे चंद्रमा का प्रकाश है, ना अग्नि का प्रकाश है। तो फिर वही ऐसे अंधकारमय जगत में जाने हैं? नहीं नहीं, आध्यात्मिक जगत भगवान के दिव्य शरीर से निकल रहे तेज से प्रकाशित है। वहां अलग से सूर्य चंद्र अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहां अंधकार होता ही नहीं है।
ऐसा जगत है जो हमेशा दीप्यमान उज्ज्वल्यमान रहता है। और भगवान बोलते हैं एक बार अगर कोई मेरे धाम में आ जाए तो उसे दोबारा इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ेगा। जिसने इस संसार को विरक्ति की कुल्हाड़ी से काट दिया और जो मेरे शरणागत हो गया वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जो कि अति रमणीय है और हमेशा जहां आनंद ही आनंद है। इस जगत में सुख और दुख भोगना पड़ता है हमें, वहां पे आनंद ही आनंद है। वहां सुख दुख जन्म मृत्यु ऐसा कुछ नहीं होता। सागर प्रभु ने मेरे को प्रश्न पूछा था कि आध्यात्मिक जगत में गाय है, घास खा रही है तो घास मरती होगी, तो आध्यात्मिक जगत में भूख प्यास नहीं लगती। ये भी है, आध्यात्मिक जगत में भूख प्यास नहीं लगती है। वहां ऐसा नहीं कि गाय भूखी है, वहां गाय बिना खाए भी दूध देती है। और वहां गाय केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए, उसको भगवान ऐसा, वहां पे भूख प्यास जन्म मृत्यु दुख रोना धोना ये सब नहीं है। इसलिए वहां पे घास खाएगी नहीं गाय। वहां की गाय कृष्ण प्रेम से हमेशा आप्लावित रहती है, इसलिए उसके अंदर दूध रहता है और दूध की नदियां बहती हैं। गाय के स्तनों से दूध बहता है। तो हमें जो है यह भगवत धाम कहा गया है। तो फिर हमें क्या करना है, जब तक हम श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपेण संलग्न नहीं होते तब तक इस संसार में हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम कभी भी इस जगत में भगवान की सेवा किए बिना, भगवान के शरणागत हुए बिना इस संसार में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ये बात जान लेनी है, कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ये बात जाननी है सबसे पहले तो। और अंश होने के नाते हमारी वास्तविक धर्म ही सेवा करना है। इसलिए कई बार धर्म शब्द की व्याख्या लोग गलत करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कराया। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है जिसके मूल स्वभाव को बदला ना जा सके। जैसे आग का धर्म है ताप, चीनी का धर्म है मिठास, उसी प्रकार हम सब आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं, जो कि भगवान यहाँ गीता के इस 15वें अध्याय में बोल रहे हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। में वांशो जीव लोके, हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के नाते हमारा धर्म क्या है? हम सेवक हैं भगवान के, ये हमारा मूल धर्म है। और सेवक होने के नाते हमारे को भगवान की सेवा करनी है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो फिर हम इस संसार में उलझे रहेंगे, कष्टों में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे। तो हमारा मूल धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। और ये हमसे बदला नहीं जा सकता। जब हम अपने आप को स्वामी कहना शुरू कर देते हैं सेवक की जगह, तभी से हम परेशानी शुरू हुई है। जैसे आग का धर्म है ताप करना, और आग बोले कि मैं ताप नहीं ठंडक देना शुरू कर दूंगी, तो आग से ठंडक थोड़ी ना आएगी। आग से, आग को आग तभी कहा जाएगा जब वो ताप प्रोड्यूस करेगी। आत्मा, हम भगवान के अंश तभी खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, जब हम आनंदमय भगवान की सेवा करेंगे। अब हम उनकी सेवा छोड़ देंगे, सेवा हमसे छूट नहीं रही एक्चुअल में, हम बस इस संसार में दूसरों की सेवा करने लगे पड़े हैं। सेवा करना हमारा मूल स्वभाव है, वो बदला नहीं जा सकता। बस अभी हम संसारी लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिस समय हम जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा कर देंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो कोई बोल सकता है कि फिर क्या अपने माता पिता समाज की सेवा ना करें? एक भक्त सबकी सेवा करता हुआ, भगवान की सेवा करता हुआ सबकी सेवा कर देता है, क्योंकि भगवान का भक्त बहुत बड़ा अच्छा सेवक बन जाता है। भगवान का भक्त नशे मांस इत्यादि नहीं खाता, तो उसी तरीके से वो समाज की सेवा भी करता है। नशेड़ी व्यक्ति क्या करते हैं? समाज को गंदा करते हैं। एक भक्त इन चीजों से बाहर निकल के समाज की भी सेवा करता है। एक भक्त सबका सबका साथी होता है, सबकी मदद करता है, इस तरीके से वो सेवा करता है। एक भक्त समाज के, सरकार के नियमों का पालन करता है, इस तरह वो समाज की सेवा करता है। एक भक्त कैसे कह दे कि वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता? वो भक्ति करके अपने माता के पिता की सेवा करता है, बल्कि और अच्छे से करता है।
तो इस तरीके से जब तक हम इस संसार में अपने मूल स्वभाव में कार्य नहीं करते, तब तक हम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते रहते हैं। भगवान ये गीता में बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगते। और भगवान की सेवा में ना लगना मतलब इस संसार को भोग करने के पीछे लगे पड़े हैं। और ये जो भोग वासनाएं हैं, ये भी हमारे साथ अगले जीवन में जाती हैं। इस जीवन में जो हमने भोग वासनाएं अपने मन में बिठा ली, जब हम ये शरीर छोड़ देंगे तो ये मन में ये भोग की वासनाएं भी अगले शरीर में ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे एक वायु पुष्पों की गंध को या किसी भी प्रकार की गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में बैठी ये वासनाएं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगी। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे हूँ और बाहर खूब सुंदर फूलों का कोई बगीचा है और वहां से सुगंध मेरे पास आ रही है। बगीचा दूर है, मैं दूर बैठा हूँ, लेकिन वायु उस सुगंध को मेरे पास ला रही है। उसी प्रकार मेरे अंदर जो भोग वासनाएं हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद मन मन तो नहीं छोड़ता, ये शरीर में अगले शरीर में भी सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो ये वासनाएं भी साथ में जाएंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति का फिर दोबारा जन्म होता है तो उसकी जैसी जैसी उसने वासनाएं इस संसार में रहते हुए इस जन्म में बना ली अपने मन में, उसी के अनुरूप उसे अगला शरीर दिया जाएगा ताकि वो भोग कर सके। अगर इस संसार में रहते हुए हमने पशु जैसी चेतना कर ली, तो अगले संसार जन्म में हमें पशु जैसा रूप दे दिया जाएगा कि आप उस तरीके का भोग कर सको। और यह बात भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान के बिना इंद्रिय भोग भी संभव नहीं है। भगवान के बिना हम इंद्रिय भोग भी नहीं कर सकते। कैसे? तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं सूर्य चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश हूं। अगर सूर्य ना निकले तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर सूर्य ना निकले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक तो ठंड बढ़ जाएगी, दूसरा अंधकार हो जाएगा। तो प्रकाश कर रहे हैं भगवान, तभी हम कार्यान्वित है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। अगर प्रकाश होना बंद हो जाए, सूर्य ना निकले, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। रात के समय चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश मैं हूँ। भगवान बोलते हैं, मैं चंद्रमा बन के जो प्रकाश दे रहा हूँ, उससे वनस्पतियों का पोषण होता है। इसको मैं इसी प्रकार से समझता हूँ कई बार कि जैसे कई बार हम कोई मिठाई कोई कुकिंग करते हैं तो धीमी आंच पे करते हैं। धीमी आंच पे करते हैं तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का टेस्ट और विशेष प्रकार की कुकिंग हो जाती है। तो चंद्रमा का प्रकाश बहुत अधिक नहीं है, तेज नहीं है, लेकिन भगवान चंद्रमा के प्रकाश से क्या करते हैं? चंद्रमा के प्रकाश से भगवान वनस्पतियों का पोषण करते हैं। वनस्पतियों में जो रस आता है वो चंद्रमा के प्रकाश के कारण आता है। ये बात भगवान बोल रहे हैं कि ये जो प्रकाश कहाँ से आता है? चंद्रमा के उससे आता है। वनस्पतियों में रस कहाँ से आता है? चंद्रमा के प्रकाश से आता है। ये बात भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे सुनते हैं भगवान क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि मैं पाचन करने की, हमारे पेट में कोई भोजन हम खाते हैं तो पचता कैसे है? भगवान बोल रहे हैं उसको पचाने की अग्नि मैं हूं। यानी कि हम जो भी खाते हैं उसको पचा भी कौन रहा है? भगवान रहा है। अगर हमारा खाया हुआ पचे ना तो आनंद आएगा जीवन में? कई बार पेट खराब हो जाता है, कितना ही हमारे सामने सुख की, मान लो किसी की शादी है फॉर एग्जाम्पल, और आपका पेट खराब हो तो कोई हमें आनंद नहीं आएगा। और फिर भगवान बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, 15वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं सबके हृदय में बैठा हूं। स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। यानी कि
क्यों, मैं आपको बताता हूँ। फिर भगवान बोलते हैं वेदांत कृत विद एव चाहम, कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने वाला हूं, मैं ही वेदों का संकलन करता हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी हमारे को पिछले जन्म अपने याद नहीं, किसने बुलाए? भगवान ने बुलाए। भगवान ही हमें ज्ञान देते हैं और भगवान ही हमें याद करवाते हैं। कई बार लोग बोले, बच्चे बोलते हैं ना, हम बहुत अच्छा याद कर रहे हैं चीजों को। भगवान के बिना आप याद नहीं कर सकते। भगवान आपके ऊपर अगर कृपा किए हैं तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ऐसा है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान के कारण हमें याद रोता है, भगवान के कारण हमारे को भूलता है, और भगवान ही हमारे को ज्ञान देते हैं। ये बात समझ जानी है। तो जितने भी स्टूडेंट है, पढ़ाई करने से पहले भगवान को याद करो और भगवान को बोलो कि हे प्रभु, आपके कारण ही ज्ञान है, आपके कारण ही स्मृति है, आपके कारण ही विस्मृति है। कृपया करके मेरे को आप कभी भी अपने आप को भूलने मत दीजिए। कल हम वृंदावन में थे तो कई जगह स्टिकर लगा था, हे प्रभु कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो भगवान अपने आप को हमें क्यों भुला देते हैं? भगवान को चाहिए ना कि हमेशा हमें अपने याद करवाते रहें? नहीं, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमें भुला देते हैं। हम क्यों भूलना चाहते हैं? भोग करने के लिए, इसलिए भगवान हमें अपने आप को भुला देते हैं। और हमारे पिछले जन्म के किए हुए पाप पुण्य क्यों भुला दिए? क्योंकि हमने पाप किए हैं, और अगर हमें इस जगत में अपने किए हुए पाप याद आ जाए तो हम चैन से जी नहीं पाएंगे। हमारे को अपने मृत्यु के अगर अनुभव याद आ जाए कि पिछले जन्म में ऐसे मरा था, उससे पिछले ऐसे मरा था, तो कभी हम चैन से सो नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान हमारे को वो भुला देते हैं। तो भगवान के कारण ही हम इस संसार में इंद्रिय तृप्ति भी कर पा रहे हैं। ये सब बतलाने के बाद, क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं वेदों का ज्ञाता हूं, तो फिर आगे भगवान बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदों और वेदांत का सारांश। यानी कि आखिर में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जीव दो प्रकार के हैं, एक होते हैं क्षर और एक होते हैं अक्षर। क्षर मतलब जो इस भौतिक जगत में गिर गए, और अक्षर मतलब जो कभी गिरते नहीं, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और इन जीवों में सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, परमात्मा। मैं सबका पालन करता हूं, मैं महानतम हूं, मैं परम पुरुष हूं। और जो यह बात जानता है वो पूरी तरह से मेरी भक्ति करने लग जाता है। तो ये हमारा 15वां अध्याय पूरा होता है, जिसमें भगवान ने हमें बहुत सारी सुंदर चीजें बतलाई। क्या क्या समझाया? क्या उल्टा वृक्ष है, इस उल्टे वृक्ष को काटना है, इसकी पत्तियां वेद हैं, इत्यादि इत्यादि। और फिर उसके बाद विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काटना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाके आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में ना सूर्य अग्नि का प्रकाश है, और एक बार जो कोई आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाए फिर वो इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं लौटता। हम इस संसार में क्यों गिर पड़े? क्योंकि हमने भगवान की सेवा करनी छोड़ दी। और हमारे को अभी अपने धर्म का पालन करना है, जो कि है भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा करेंगे तो आनंद प्राप्त करेंगे। इवन इस संसार में भी भगवान के बिना हम भोग नहीं कर पाते। भगवान सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है। अग्नि चंद्रमा की प्रकाश से वनस्पतियों को पोषण देते हैं। हमारे पेट में पाचन अग्नि है, प्राण वायु है, उन्हीं के कारण हम भूलते हैं, याद करते हैं, ज्ञान आता है। इस प्रकार से भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और भगवान श्रेष्ठ हैं, पालन करता है, और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। 15वां अध्याय खत्म होता है और 16वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है, जिसमें भगवान अब इस उल्टे वृक्ष के फलों का वर्णन करेंगे। तो उल्टे वृक्ष के फलों का वर्णन करते वक्त भगवान बताते हैं कि इसमें दो प्रकार के फल उगते हैं, दो प्रकार के फल होते हैं, एक अच्छे फल और एक बुरे फल। अच्छे फलों को बोल लो दैवी गुण, और बुरे फलों को बोल लीजिए आसुरी गुण। अच्छे गुण हमें मोक्ष प्रदान करेंगे और बुरे फल हमें बंधन प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले भगवान अच्छे फलों के बारे में वर्णन करते हैं कि अच्छे गुण कौन कौन से हैं, जिन्हें दैवी गुण कहा गया है। तो ये सारे अच्छे गुण हैं जिनका आप लोग नोट कर सकते हैं। निर्भय होना, भगवान का भक्त कभी भी डरता नहीं, वो हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है।
और इस प्रकार से निर्भीक रहता है, उस भगवान के ऊपर निर्भर होने के कारण निर्भय रहता है। आत्मशुद्धि यानी कि इस संसार में हम भोग की आसक्ति से फंसे हैं, उस भोग की आसक्ति को हटाना। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, ये अच्छे गुण है। दान देना, यज्ञ करना, आत्म संयम मतलब इंद्रियों का संयम करना, वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या 3 प्रकार की होती है, मन वाणी शरीर, सरलता मतलब कोई कपट नहीं है, अहिंसा यानी कि दूसरों की प्रगति को ना रोकना, इसको अहिंसा बोलते हैं। प्रगति को अगर हम रोक देते हैं दूसरे की तो उसको हिंसा बोलते हैं। सत्यता, सम्मान की कोई इच्छा नहीं। अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करता, दूसरों के अंदर दोष नहीं ढूंढता। त्याग, इस संसार के भौतिक सुखों का त्याग कर देता है। शांति, मन की शांति। करुणा, लोभ से मुक्ति, ईर्ष्या रहित। भद्रता और लज्जा, दृढ़ निश्चय, बल, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, ये सारे दैवी गुण हैं। यानी कि ये सब गुण जिसके अंदर पाए जाएंगे उसके अंदर मान लीजिए दैवी गुण पाए जाते हैं। अब आप लोग बताइए आपके ये गुण में से कौन सा गुण है? निर्भय, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म संयम, वेद अध्ययन, तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, इत्यादि इत्यादि। किस कौन कौन से गुण हैं बताइए चैट बॉक्स पे, कौन बताएगा? दैवी गुण है आपके अंदर? सागर प्रभु बोल रहे नहीं है। चलो फिर अब आसुरी गुण सुनो। अब आप बताइएगा आसुरी गुणों में भगवान बोलते हैं आसुरी गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं आसुरी गुण में अहंकार, घमंड, अभिमान, ये तीनों चीजें अलग अलग है। अहंकार का मतलब होता है धर्म का दिखावा करना। घमंड का मतलब होता है झूठी प्रतिष्ठा, इस संसार में हमारी झूठी प्रतिष्ठा लेके बैठे रहना। और इसी प्रकार अभिमान, अपनी किसी पोजीशन का अभिमान या फिर कोई चीज है हमारे पास उसका अभिमान करके बैठे। तो ये अगर ये है हमारे अंदर तो आसुरी गुण है। क्रोध करते हैं अगर तो आसुरी गुण है। किसी को निष्ठुर है मतलब बहुत कठोर बातें बोलते हैं तो हम आसुरी गुण में। अज्ञानता, क्या करना है क्या नहीं करना नहीं जानते। पवित्रता नहीं है, उचित आचरण नहीं है, सत्य नहीं बोलते, ये मानते हैं कि जगत का कोई कंट्रोलर नहीं है, भगवान नहीं है, ये जगत अपने आप से बन गया और हमारी काम वासनाओं के कारण ये जगत का निर्माण हो गया है। बुद्धि कम है, कामी है, झूठी प्रतिष्ठा में उलझे हुए हैं, मोहग्रस्त हैं और अपवित्र कार्यों में संलग्न रहते हैं। अपवित्र कार्य, इल्लीगल कार्य, हमेशा चिंता में रहते हैं और अवैध तरीके से धन इकट्ठा कर रहे हैं। अब है हमारे पास ऐसे गुण, अभी दैवी है या आसुरी है? तो ऐसा है कि हम अगर इन अब अपने आप को देख सकते हैं हमारे पास कौन से गुण हैं। तो अनुभव प्रभु बोल रहे हैं आसुरी है। अगर जिसके पास ऐसे गुण है तो वो क्या है? आसुरी है। फिर भगवान बोलते हैं हे अर्जुन 3 द्वार हैं, अगर कोई इन 3 द्वारों में काम करता है यानी कि अगर वो कोई व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है तो उसका डेस्टिनेशन नरक है, पक्की बात है। नरक के 3 द्वार कहे गए हैं और ये सारे आसुरी गुण वाले लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो नरक के 3 द्वार कहे गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। और ऐसे आसुरी व्यक्ति का एक और गुण सुनिए, ये गर्व के कारण कभी कभी धर्म के कार्य भी करते नजर आते हैं। कभी कभी आपको लगेगा आसुरी है लोग, लेकिन कभी कभी लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके किस कारण से करता है? केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है और यज्ञ के विधि विधानों का पालन नहीं करता और अपने आप को श्री कृष्ण मानता है, श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु होता है और वास्तविक धर्म की निंदा करता है। अगर इन्हें भक्ति की बात बोल दो तो भक्ति को निंदा करने लग जाएगा। ऐसे आसुरी लोगों का केवल एक ही गति है, ये सब नरक में जाते हैं। और नरक के 3 द्वार कहे गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो फिर भगवान बोलते हैं कि जो ऐसे आसुरी लोग रहते हैं जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं तो उनको मैं
निम्न योनियों में डालता रहता हूँ और उन्हें कभी अपने पास नहीं बुलाता और वो मेरे पास कभी नहीं आ पाते। और ऐसे आसुरिक लोग इस संसार में केवल नीचे की योनियों में बार बार जन्म लेते रहते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं पहुंच पाते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र के विधि विधानों का उल्लंघन करता है वह इस संसार जगत में कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए अगर हमें कुछ करके दिखाना है भक्ति में, तो सबसे पहले शास्त्रों के बातों पे विश्वास रखना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है। तो यह बात बोल के भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय को पूरा कर देते हैं। यहाँ पे आपका 16वां अध्याय भी पूरा हो गया, जिसमें दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन हुआ। और जो शास्त्र की बात को नहीं मानते, शास्त्र की विधि विधानों का पालन नहीं करते, वह लोग इस संसार में बार बार निम्न योनियों में जन्म लेते रहते हैं। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि शास्त्र की बातों को ना मानने वाला इस संसार में निम्न योनियों में जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शास्त्र की बातों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनकी श्रद्धा होती है और वो श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ पूजा जरूर करते रहते हैं। तो इन लोगों की क्या गति है? इन लोगों की क्या गति होती है जो शास्त्र तो नहीं जानते लेकिन उनके अंदर श्रद्धा है? तो फिर भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यह बात आप लोग नोट करते जाइए। तो श्रद्धा कितने प्रकार की बोली गई है? सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्वगुणी श्रद्धा वाले होते हैं, जो राक्षसों की पूजा करते हैं वह रजोगुणी होते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वह तमोगुणी श्रद्धा वाले होते हैं। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तपस्या भी जानो, मेरे से तपस्या के बारे में जानो। जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वह भी तपस्या करते हैं, लेकिन उनकी तपस्या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होती है। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी, किस लिए? कि मैं अमर बन जाऊं। अहंकार वश मैं विष्णु को हरा दूंगा, अहंकार के वश तपस्या करके। काम आसक्ति, देवताओं को जीत जाएंगे। असुर लोग कुछ ना कुछ काम से प्रेरित होते हैं और कुछ तपस्या करते हैं, शरीर तथा परमात्मा को कष्ट देते हैं, और शास्त्र के विरुद्ध जो तपस्या करते हैं वह आसुरी तपस्या होती है। यह तपस्या भी 3 प्रकार की होती है अर्जुन, शरीर की, वाणी की और मन की। तो मेरे से जानो, शरीर की तपस्या कौन सी होती है? परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता की पूजा करना, उनको प्रणाम करना, ये शरीर की तपस्या है। इसलिए जब हम भगवान के मंदिर आते तो हमें फुल प्रणाम करना चाहिए। हम भक्त लोग क्यों लेट के दंडवत प्रणाम करते हैं? ये भी तपस्या है। हाथ जोड़ेंगे वो भी उससे ज्यादा बढ़िया फुल दंडवत प्रणाम करना। शरीर को पवित्र रखना स्नान इत्यादि करके, यह शरीर की तपस्या है। सरलता, यह भी शरीर की तपस्या है। सरल रहना, सादे कपड़े पहनना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं भड़काऊ चीजें पहनना, भड़काऊ फैशन करना, सरल रहना, ये भी शरीर की तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, ये शरीर की तपस्याएं हैं। हे अर्जुन, अब तुम मेरे से वाणी की तपस्या सुनो। सच्चे, प्रिय और हितकर शब्द बोलना, ठेस ना पहुंचाने वाले शब्द बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पाठ करना वाणी की तपस्या है। हमेशा संसारी बातें, फालतू बातें, समाज की बातें, हमेशा इसी में नहीं उलझे रहना चाहिए। वैदिक साहित्य का पाठ करना चाहिए, श्लोक इत्यादि का स्मरण करना चाहिए, श्लोकों को गाना चाहिए, और किसी को ठेस ना पहुंचे ऐसे शब्दों को बोलना चाहिए। ये वाणी की तपस्या है। मन की तपस्या, मन में संतोष, जितना मिल गया संतुष्ट रहिए। सरलता, मन में कपट ना हो। गंभीरता, मौन, हमेशा बोलते नहीं रहना चाहिए, और बोलो तो कृष्ण का बोलो, कृष्ण का गुणगान करो, भगवान की भक्ति की बात करो। आत्म संयम, मन बहुत चंचल नहीं, और हृदय की शुद्धता, यह विकसित करना मन की तपस्या है। हे अर्जुन, अब तुम मेरे से सुनो, भोजन कैसा कैसा होता है। तो भोजन सत्वगुणी कौन सा भोजन होता है? आयुवर्धक, बलवर्धक, स्वस्थ प्रदान करने वाला, और जिसमें रस हो। रस का अर्थ है जिसको खाने में एक रस आए, और जो तृप्ति कराने वाला हो, ऐसा अच्छे स्वाद वाला, अच्छे गुण वाला भोजन सत्वगुणी भोजन कहलाता है। रजोगुणी भोजन, तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी होते हैं। कई लोगों को पसंद होते हैं ऐसे खाने।
और तमोगुणी भोजन किसको बोलते हैं? 3 घंटे पहले खाया पकाया हुआ, जिसके अंदर कोई स्वाद ना हो, सड़ा हुआ, जूठा और अस्पर्शीय जैसे मांस इत्यादि, ये सब तमोगुणी भोजन है। इसलिए कभी कभी भक्त लोग या कोई लोग सोचते हैं जूठा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जूठा खाना तमोगुण है। फिर भगवान बोलते हैं यज्ञ कितने प्रकार के? तो यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं। एक तो यज्ञ सतोगुणी कहलाता है, जो शास्त्र के अनुसार किया जाए और किसी फल की इच्छा के बिना किया जाए, कर्तव्य समझकर किया जाए, यह सतोगुणी यज्ञ होता है। और गर्ववश भौतिक लाभ के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो रजोगुणी कहते हैं। और प्रसाद बांटे बिना, मंत्रों के बिना, गुरु की दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें तमोगुणी कहते हैं। इसलिए जब कभी कभी भक्त लोगों को घर पे बुलाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, तो प्रसाद बांटना चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये लोग जा रहे हैं किसी के यहाँ प्रोग्राम करने, पैसे के लिए जाते हैं। पैसा नहीं चाहिए, दक्षिणा देना कर्तव्य है और प्रसाद बांटना कर्तव्य है, नहीं तो वो तमोगुणी हो जाएगा। और फिर भगवान बोलते हैं दान कैसे होता है? दान भी सुन लीजिए, 3 प्रकार का दान होता है। सतोगुणी, जिसको कर्तव्य समझकर किया जाए, किसी आशा के बिना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं कर रहा हूं तो मेरे को भी मेरे साथ अच्छा हो, नहीं, सही समय पे सही स्थान और सही व्यक्ति को दान देना चाहिए, किसी को भी दान नहीं दे देना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार कर रहे हैं उनको दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने दान किया था, हम लोग भगवान के विग्रह लेकर आए थे यशोदा दामोदर, तो आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, वह दान भगवान की सेवा में लगा। रजोगुणी दान कौन सा होता है? जिसमें कोई इच्छा है, हमारी दान देने के पीछे कुछ इच्छा है। और कई बार हम ऐसा भी होता है, इच्छा होती नहीं तो दान देते हैं किसी को, ले यार तू ले, अनिच्छा पूर्वक किया गया दान रजोगुणी कहलाता है। और तमोगुणी दान वह कहलाता है जो अपवित्र स्थान में किया हो, अनुचित समय पे किया हो, अयोग्य व्यक्ति को किया हो और बिना आदर के दिया हो, वह तमोगुणी दान कहलाता है। इसलिए कई बार सड़कों पे लोग मिलते हैं, शराब वराब पिए रहते हैं, उनको दान नहीं देना चाहिए। समझ जाना चाहिए किसको दान देना है। अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, समय का भी ध्यान देना चाहिए, किस समय दान देना है। और ये सारी बातें फिर आगे के टॉपिक्स हैं, इस पे भगवान ने डिस्क्राइब भगवत गीता में इसको बहुत खुल के नहीं किया। अभी इसको समझने के लिए हमें और शास्त्र में घुसना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान ने 17वें अध्याय में यह बात सारी बतला दी अर्जुन को कि देखो, श्रद्धा तुम कह रहे हो, शास्त्र का जो पालन नहीं करते, तो तुम मेरे से सुन लो, ये सब है। अगर किसी की श्रद्धा है, कोई बोले मेरी श्रद्धा है मेरे अंदर, लेकिन श्रद्धा भी 3 गुणों में जाननी है। अगर आपकी श्रद्धा तमोगुणी है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए श्रद्धा भी सत्वगुण में होनी चाहिए। फिर भगवान ने अंत में यह बोल दिया कि हे अर्जुन, सब कुछ छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं समझ आती तो मेरी प्रसन्नता हेतु, तुम केवल मेरी प्रसन्नता हेतु सारे कार्य करो, तो तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो शास्त्र भी फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि भगवान का भक्त ही अगर शास्त्र नहीं फॉलो करेगा तो फिर भक्त गाएगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे भक्त बनो, मेरी प्रसन्नता के हेतु तुम सारे कार्य करो, तुम ऑटोमेटिकली शास्त्र का पालन कर रहे हो। जैसे गोपियों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन भगवान की प्रसन्नता हेतु भगवान से प्रेम करती थी, तो भगवान ने गोपियों की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र की सारे निचोड़ प्राप्त कर लिए। क्योंकि वेदों को जानना मतलब भगवान को जानना, उनकी सेवा करना। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया और 15, 16, 17 अध्याय हमारा पूरा हो गया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। हिमांशु प्रभु का प्रश्न है, यस। हरे कृष्ण यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे आपने कहा कि कृष्ण कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए त्याग त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, मतलब संसार से संसार को छोड़ना नहीं मैंने बोला, संसार के प्रति आसक्ति को काटना पड़ेगा। संसार के प्रति आसक्ति को काटना पड़ेगा।
यानी कि दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान लेके अपने इस संसार की चीजों को भगवान से जोड़ना पड़ेगा, तब संसार की आसक्ति कटेगी। जब ये जान जाएंगे हम कि यह सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं, समझ लीजिए संसार के प्रति विरक्ति हो रही है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि संसार छोड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पे कोई जंगल में चले जाएंगे। जंगल में जाने की बात तो अर्जुन बोल ही रहे थे कि जंगल में चला जाता हूँ, युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त प्रदान करके संसार की आसक्ति को काटा। प्रभु जी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कृष्ण के लिए तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। लेकिन हमारे माता पिता जो हमसे प्यार करते हैं वो तो हमसे नहीं कहते कि हमें प्रश्न करने के लिए तुम ये करो वो करो। हाँ, तो माता फिर पिता को जिस भक्त बनाइए। यही आपका माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता को जप कराइए, माता पिता को भगवत गीता सुनाइए, पढ़ाइए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने पुत्र होने का कर्तव्य भी नहीं निभाया है। आपको कुछ नहीं करना, आप उन माता पिता को भगवान से जोड़िए, आप अपने भाई बहन को भगवान से जोड़िए, आप अपने मित्रों को भगवान से जोड़िए। हो गया, भक्त बनाइए उन्हें। खुद भी भक्त बनिए, उन्हें भी भक्त बनाइए। जब वो जान जाएंगे हमारे पिता कृष्ण हैं, हमारे माता कृष्ण हैं, आप जान जाओगे, आपके फ्रेंड वगैरह सब जान जाएंगे, हो गया, वही गोलोक धाम है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी से दिन गोलोक भाए। जिस दिन घर में भजन हो जाता है वह घर मेरा उस दिन गोलोक बन जाता है। आपके घर में भजन कराइए, भक्ति कराइए, कीर्तन करवाइए, भक्तों को बुलाइए, प्रसाद बांटिए, आध्यात्मिक क्रियाएं कीजिए, हो गया। कुछ कुछ किसी के प्रेम को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं, उनको भक्त बनाइए। और प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो ये है अ, कि जो माता पिता जो हमें प्रेम देते हैं सब कुछ इतना मतलब, हाँ तो बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांगते कि हमारे लिए तुम ये कर दो। हाँ, तो तो माता पिता का प्रेम तो फिर कृष्ण के प्रेम से तो काफी बड़ा हुआ फिर उस हिसाब से तो। ये आप इस जन्म की बात कर रहे हैं प्रभु जी। इस जन्म में आपको ऐसा लग रहा है कि माता पिता इसी जन्म के, हर बार थोड़ी ना होते। पता नहीं कितने माता पिता आपने ले लिए। कभी आप सुअर बने होगे तो उस समय भी माता पिता थे। तो ये संसार का चक्र है। ओरिजिनल माता पिता तो श्री कृष्ण है, और उन्हीं की कृपा से ही माता पिता मिलते हैं। आप किसी के घर में, इसी घर में क्यों पैदा हुए, कभी सोचा आपने? लेकिन ये बोला गया है कि माँ का प्रेम जो है इस संसार में और प्रेमों से बहुत निर्मल है, ये बात भी बोली गई है। लेकिन ये भी जानना है कि भगवान के प्रेम को प्रस्तुत करती है माँ। ये जो माँ होती है इसका प्रेम निर्मल होता है, ये बात सही है। और ये प्रेम कहाँ से आ रहा है? अभी तो हमने एक वृक्ष को जाना ना, आध्यात्मिक जगत से आ रहा है। श्री कृष्ण ही माँ के रूप में हमें प्रेम करते हैं, माता पिता के रूप में हमारा पालन पोषण भी कर रहे हैं वही। अगर किसी बच्चे का पैदा होने के बाद माँ मर जाती है तो उसका पालन पोषण कृष्ण करवा देते हैं। ओरिजिनली तो कृष्ण से ही आ रहा है। कई बार माता पिता मर जाते हैं जल्दी, तो कैसे समझे? फिर हम बोलेंगे कि भी इन्हें प्यार नहीं मिला। कृष्ण पालन पोषण करते हैं, माता पिता हमें प्रदान किए गए हैं कृष्ण की कृपा से। और हम किसी विशेष घर में जन्म लिए, ये हमारे पूर्व के कर्म है। हमें किसी विशेष घर में जन्म मिला, तो माता पिता का प्रेम निर्मल होता है, ये बात सही है। और उस प्रेम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए भक्त बनाना चाहिए उन्हें। वो भी तो इस संसार में फंसे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि माता पिता मुक्त हैं। अगर आपके माता पिता या किसी के भी माता पिता मुक्त हैं फिर तो अलग बात है। किसके माता पिता मुक्त हैं? किसके माता पिता मुक्त हैं? कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है कि मेरे माता पिता मुक्त हैं? पुत्र का मतलब होता है पुनः जो पू नामक नरक में अपने माता पिता को गिरने ना दे। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाया वो पू नामक नरक में जाके गिरते हैं। पू नामक नरक के बारे में तुलना करी गई है, पस से भरा पड़ा है, पस रक्त हड्डियों से भरा पड़ा। तो जिस पुत्र ने जन्म लेके, पुत्री ने, विशेष क्या पुत्र ने
जन्म लेके अपने माता पिता को भक्त नहीं बनाया और उन्हें पू नामक नरक से तारने का व्यवस्था नहीं किया तो वो पुत्र नहीं मूत्र है, ऐसा बोला गया, क्योंकि उसी जगह से निकलता है। तो इसलिए हम अगर सच्ची संतान है तो अपने माता पिता को, उनका भगवान ने जिनको भेजा है हमारे को माता पिता के रूप में, उनको भगवान की भक्ति देनी चाहिए और बच्चों को, माता पिता को बच्चे को भक्ति देनी चाहिए, यह बात। तो इसलिए वाकई में बात आपकी सही है, माता पिता का प्रेम तो आशा रहित होता है, लेकिन 100% ये ट्रू भी नहीं है, 100% ट्रू भी नहीं है। कुछ परसेंट में मिलावट भी होती है कि बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमारे धन ला के देगा। जब धन ना, माँ का प्रेम बहुत निर्मल होता है, माँ का बेटा अगर कैसा भी हो तो उसको प्रेम करती है, लेकिन जैसे जैसे रिश्ते नाते और संसारिक होते जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी मिलावट भी होती है। वेल, इसको पढ़िए आप, शास्त्र पढ़िए, श्रीमद् भागवतम में तो और विशद व्याख्या है इसकी। अनु माता जी, यस, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा जी। गुरुजी, जैसे आपने बताया ना कि जैसे अंतिम समय में जैसे कोई जाता है, इस संसार से विदा होता है, तो उसके जी मन में जो इच्छा होती है तो उसी रूप में आता है। तो मेरे को लगता है कि मैंने उस चीज को महसूस किया है। तो जो मेरी मदर इन अच्छा। लॉ थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा जैसे 11 साल बेबी नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी। तो आप जी। यकीन नहीं करोगे कि वो 1.5 साल के अंदर मेरे पास आई। अच्छा। तो क्या ये सच है? क्योंकि मैंने चमत्कार देखा है अपने जीवन में, कृष्ण जी का 2 बार चमत्कार देख लिया। ये सच है देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जी। जैसे मेरे एक जानकार हैं, तो अभी जो उनके मतलब एक लेडी के जो पहले जो थे वही उनके बेटे बन के आ गए, ऐसा भी जी मैंने जी देखा है, रियल है स्टोरी, उनको अपना पूरा पुराना जन्म याद है। जी। तो होता है। नहीं, सच है। नहीं, मैंने भी इस चीज को महसूस किया है कि ये बात तो सच है कि जो हम वास्तविक अंतिम समय जो बात करते हैं या कह के जाते हैं या कृष्ण जी से जो मांगते हैं ना, वो जी शायद वो मिलता है, रियल है। जी जी। अभी अनुभव प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, गाय इतनी पवित्र है तो वो निम्न योनि में आती है या उच्च योनि में? गाय सतोगुणी पशु है, गाय एक्चुअली पशु नहीं कहना चाहिए, गाय माता है। गाय की 7 प्रकार की माँ कही गई हैं शास्त्र में। गाय ब्राह्मण की पत्नी, गुरु की पत्नी, पृथ्वी, ऐसे 7 है। 7 राजा की पत्नी, 5 एक अपनी माँ और एक धात्री, 7 माएँ कही गई हैं। कौन कौन सी? एक अपनी जन्म देने वाली माँ, एक धाई माँ, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, गाय और पृथ्वी, ये 7 माएँ कही गई हैं। तो इसमें जो गाय है वह सतोगुण में होती है। एक्चुअली में गाय इस संसार के 84 लाख योनियों में है, लेकिन सत्वगुण की योनि। तो आप जी पशुओं में भी योनि है, कोई सत्वगुण है, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण। तो गाय सत्वगुण में आती है। जिनको गाय का शरीर होता है वो अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त करती है। जो गाय मरती है वो अगले जन्म में मनुष्य बनती है। जो शेर मरता है तो अगले जन्म में मनुष्य बनता है, और मोर जब मरता है तो पशु मनुष्य बनता है। ऐसा भी प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, हमारा अभी 3 चैप्टर हो गए और 17 चैप्टर हो गए हैं भगवत गीता के। इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया जाएगा और आने वाले 3 नवंबर को हम 18वां चैप्टर भी पूरा करेंगे और उसके बाद हमारा भगवत गीता कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर ये कोर्स शुरू होगा 26 जनवरी को। तब तक हम आपको पोस्टर्स वगैरह शेयर करेंगे और आप अपने जितने हो सके लोगों को ज्वाइन कराने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय।